फिल्म का मरकजी किरदार एक जिदोजहद करने वाला फ्रीलांस यूकी है की तलाश में बेचैन होते हुए एक दिन इसे एक पुरानी दोस्त अना से राब्ता हुआ बारे में बताती है। एक हफ्ते में $1 मिलियन कमाने के शानदार मौका के अगरचे ऐलान खाका नजर आता है, लेकिन वो दाखिला के अमल से गुजरने का फैसला करते हैं ताकि ये देखें कि ये कहा जाता है। कुछ दिनों बाद यूकी और अना दोनों एक कार में दूसरे मुकाबला करने वालों के साथ हैं जिन्होंने नौकरी के लिए भी दरखास्त दी थी। उन्हें कहीं के दरमियान में बंकर जैसी इमारत में ले जाया जाता है। वो एक वजाहत तलाश करने की उम्मीद में अंदर चले गए, लेकिन इमारत बिल्कुल खाली निकली। हमें अगले फोन कंप्यूटर के बगैर कैमरा की भारी निगरानियां नहीं, सिर्फ एक हफ्ते तक जिंदा रहना है और आखिर में $1 मिलियन की इनामी रकम घर ले जाना है। मैं हिस्सा लेने पर राजी हैं। बावजूद इसे खत्मी ऐलान उन्हें दूर जाने का आखिरी मौका फराहम करता है, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं करता। इसके बजाय वो डाइनिंग हॉल के अंदर मजीद चलते हैं और पहला दिन शुरू करते हुए दरवाजा उनके पीछे बंद हो जाता है। करीबी दीवार पर एक टाइमर है जो बताता है कि शुरा को घर में कितनी देर तक रहना पड़ेगा। इसके नीचे नंबरों का एक और मजमुआ है जिसका मतलब कोई नहीं समझता। वो समझते हैं कि यह गैर अहम है और वो मेज़ पर मौजूद खाने पर तवज्जो मरकूज करने का फैसला करते हैं। शुरा मेज़ पर रखी 10 गोलियों को देखने में नाकाम नहीं होते। इनमें से 10 की नुमाइंदगी करते हैं। ओसाको नामी एक शख्स तजवीज़ करता है कि वो एक दूसरे को बेहतर तौर पर जानने के लिए अपना तारुफ कराएं। मालूम हुआ कि वो एक डॉक्टर है जो अपनी बीवी विकना को भी लेकर आया है ताकि दोनों दुगनी रकम जीत सके। इसके बाद एक कॉलेज का तालिब इल्म है जिसका नाम माकी है। यहाँ भी नकद रकम के लिए फोची लाट में सबसे बूढ़ी औरत है और एंडव एक पुरस्कार शराबी है जो ज्यादा बात करना पसंद नहीं करती। सब ने अपना तारुफ कराया सिवाय एक खूबसूरत लड़की जिसका नाम और एक नौजवान है आईवे। आखिर में हीरो ने अपना तारुफ कराया। वो बात करने वाला है जो गुफ्तगू को जारी रखता है। से आने वाले रोबोटिक शोर से खलल पड़ता है जो कवायद पर अमल न करने वालों को सजा देने का जिम्मेदार है। कवायद के सीट में कहा गया है कि हर एक को उनके तफवीज़ करदा नंबर के मुताबिक एक कमरा दिया जाएगा, लेकिन रात 10 बजे के बाद किसी को भी अपने कमरों से बाहर आने की इजाज़त नहीं है। अगर कोई कवायद को तोड़ता है और रोबोट उन्हें ढूंढता है तो उसे ख़त्म कर दिया जाएगा। ग्रुप सवाल करता है कि खात्मे का मतलब क्या है, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिलता। दूसरे कायदे के मुताबिक अगर कोई जुर्म करता है तो उसे हल करने के लिए घर के हर फर्द को मिलकर काम करना चाहिए। एक जासूस उंगली उठाएगा कि उनके ख्याल में मुजरिम कौन है। फिर हर कोई इस मामले पर अपने फैसले को वोट देगा और मुबैना मुजरिम को ख़त्म कर देगा। केस हल करने वाले जासूस को बोनस मिलेगा अगर वो आखिर तक जिंदा रहे। आखिर में खेल हफ्ते के आखिर में ख़त्म हो जाएगा जब सिर्फ 2 जिंदा बच जाएंगे। आखिरी उसूल सुनकर ग्रुप घबरा जाता है, लेकिन यूकी ने उन्हें पुरसुकून कर दिया। इसका दावा है कि अगर वो अमन से रहेंगे तो किसी को नुकसान नहीं पहुंचेगा और उन सबको इनामी रकम मिलेगी। थोड़ी देर बाद बूढ़ी औरत और मीज़ा बर्तन साफ कर रहे हैं जब बातूनी हीरो उनके पास साजिशी थ्योरी लेकर आता है। इसका दावा है कि वो टीवी से बूढ़ी औरत को पहचानता है और इससे पूछता है कि क्या वो सीरियल किलर है। बूढ़ी औरत घबरा कर हंसी, लेकिन यह तबसरा मीज़ा को मशकूक करने के लिए काफ़ी है। कहीं हमें पता चला कि ओसाको ने डॉक्टर होने के बारे में झूठ बोला ताकि लोगों को इस पर भरोसा बनाया जा सके। वो और इसकी बीवी विकना अपने बासलाहियत मंसूबे के बारे में बात कर रहे हैं जब उन्हें हीरो एक और साजिश के साथ उनके पास आने से रोकता है। ये दावा करता है कि इवाई एक सीरियल किलर है। ये वाज़ेह है कि वो लोगों को एक दूसरे पर शक करके ड्रामा मचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसका असल मकसद अभी तक मालूम नहीं हो सका। दूसरे दालान में एंडव को दीवार पर खून के धब्बे नजर आते हैं। वो फर्ज करता है कि वो जो खेल खेल रहे हैं वो पहले किसी दूसरे ग्रुप ने खेला है। जब घड़ी के 10 बजते हैं तो रोबोट के पकड़े जाने से बचने के लिए हर कोई अपने कमरे में चला जाता है। यूकी ने अपने बिस्तर के पास एक सीना तलाश किया और तजस्सुस से इसे खोल दिया। अंदर एक फायर पोकर और एक नोट है जो इससे किसी शख्स को मारने के लिए कहता है। यूकी जल्दी से सीना बंद कर लेता है और डर कर सो जाता है। अगली सुबह वो अना के जरिया बेदार होता है जिसने इंकिशाफ किया कि हर कमरे में एक ही पैगाम के साथ एक सीने है, लेकिन एक मुख्तलिफ हथियार है। कुछ मुकाबला करने वाले अपने हथियार इस्तेमाल करने का फैसला कर सकते हैं, जिसका मतलब है कि हर एक को मोहतात रहना चाहिए। अचानक दालान से एक चीख ने सबको चौंका दिया। पता चला कि किसी ने अपनी बंदूक का इस्तेमाल किया और हीरो को उसके जिस्म पर 5 गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। हर कोई हैरान है सिवाय आईवे के जो खुद से हंसता है, जिससे ग्रुप को यकीन होता है कि वो मुजरिम है। एक खौफजदा यूकी भागने की कोशिश करता है, लेकिन बैरूनी दुनिया का वाहिद दरवाजा मजबूती से बंद है। इस ग्रुप को अब इस बात की तफ्तीश करनी है कि कातिल कौन है, ये जानते हुए कि ये उनमें से एक है। अचानक गार्ड हीरो की लाश को 8 ताबूतों से भरे कमरे में ले जाता है जो उन 8 लोगों के लिए जो खत्म होने वाले हैं। हीरो को एक ताबूतों में डाला जाता है, इससे पहले के रोबोट हर किसी से तफ्तीश शुरू करने को कहे। मुजरिम पकड़े जाने की सूरत में जासूस, मुजरिम और लाश के लवाहिकीन को इनामी रकम से दुगनी रकम दी जाएगी। ओसाको ने इवाई पर हीरो को कत्ल करने का इल्जाम लगाया क्योंकि इसके ख्याल में वो एक सीरियल किलर था। मजीद ये कि यह हकीकत के जब उसने लाश देखी तो वो हंस पड़ा। इस गिरोह के शक में मजीद इजाफा होता है।
यूकी ने इवाई का साथ लिया और सबसे कहा कि वो उंगलियां उठाने से पहले अपने हथियार दिखाएं। जिसके पास बंदूक है वो खुद ब खुद मुजरिम हो जाएगा। मंसूबा अच्छा लगता है, लेकिन बाकी ग्रुप उसकी पाबंदी करने से इनकार कर देते हैं क्योंकि अपने हथियारों को दिखाने से वो खतरे में पड़ जाएंगे, क्योंकि कातिल कम से कम खतरनाक हथियार वाले मेंबर के लिए जाएगा। बिलाखिर आइवे को अक्सरियत का वोट मिल जाता है और इसे मुजरिम करार दिया जाता है। गार्ड रोबोट इसे उठाकर ताबूत के कमरे में जेल में फेंक देता है। अपने कमरे में वापस आने पर यूकी ने अपना सीना दोबारा खोला और अंदर बंदूक देखकर हैरान रह गया। कातिल ने अपने हथियार का फायर पोकर से तबादला किया। यूकी पर कत्ल का इल्जाम लगाने के लिए लगने से डर कर वो इसे वापस छुपा देता है। झूठे इल्जाम। फिर ग्रुप ने तजस्सुस की बना पर आइवे के हथियार को चेक करने और उसे खाली तलाश करने का फैसला किया। वो फर्ज करते हैं कि इसका मतलब है कि कातिल अब भी इनमें से एक है। थोड़ी देर बाद यूकी अना से बावर्ची खाने में मिलता है और इसे बंदूक के बारे में बताता है। इस बात पर इसरार करता है कि उसे असली कातिल ने फंसाया है। अना को यकीन है कि वो एक अच्छा इंसान है और उनकी बातों पर भरोसा करती है। कमरे की तरफ जाते हुए यूकी ने अना के कमरे में बूढ़ी औरत को अपने सामान से गुजरते हुए पाया। वो समझती है कि अना कातिल है, लेकिन गलत साबित होती है जब उसे अपने सीने में बंदूक नहीं मिलती। रात को यूकी ने बंदूक को दोबारा चेक किया और पता चला कि इसमें कोई गोली नहीं लगी है। उलझन में वो उन्हें बार बार गिनता है और ऐलान करता है कि हीरो इस बंदूक से नहीं मारा गया था। इसी वक्त बूढ़ी औरत को कोई चीज अपनी लपेट में ले लेती है और इसने कातिल की तलाश में घर के अर्ध गिर्द घूमते हुए जासूस खेलने का फैसला किया है। वो कमरे से सिर्फ चंद कदम के फासले पर है कि एक कील उसकी पेशानी से इसकी जिंदगी का खात्मा हो गया। कैमरा हरकत करता है और हम देखते हैं कि कातिल कोई और नहीं बल्कि मीजा है। अगले दिन जब लाश मिली तो सारा इल्जाम अना पर आता है, क्योंकि सबको मालूम था कि बूढ़ी औरत को इस पर कातिल होने का शुबा है। उनके ख्याल में ये इंतकामी कत्ल था, हालांकि अना का इसरार है कि वो बेकसूर है। यूकी ने भी इसका साथ दिया। ओसाको को यकीन दिलाया कि वो इस मंसूबे में शामिल है। वो एक चाकू निकालता है और सबसे कहता है कि वो पीछे हट जाए और मुजरिम को सजा दी जाए। एंडेवर सूरत हाल को पुरसुकून करने की कोशिश करता है, लेकिन बदले में इस पर कातिल होने का इल्जाम लगाया जाता है। जब धक्का दिया गया तो वो बताता है कि 6 माह कबल इसका बेटा ये कहकर घर से निकला था कि उसे एक टिमटिम मिल गया है जिसमें बहुत ज्यादा रकम मिलती है। वो कभी घर वापस नहीं आया, जिसकी वजह से एंडव ने खुद इस टिमटिम की छानबीन करने का फैसला किया। इसका ख्याल है कि इसका बेटा और उसके साथ वाले इसलिए मेरे के वो एक दूसरे के खिलाफ थे। बाकी ग्रुप इसके खदशात को समझता है और तनाज़ा खुद ही खत्म हो जाता है। जब सब सो जाते हैं, एंडव यूकी के कमरे में आता है और जाहिर करता है कि इसने मजीद अमवात को रोकने का एक तरीका ढूंढ लिया है। इसने अंदाजा लगाया है कि रोबोट सिर्फ घड़ी की समत में चलता है और हर चक्कर से पहले 10 मिनट तक गैर फाल रहता है। इसका मतलब है कि अगर वो हर वक्त रोबोट के पीछे चलते हैं तो वो पकड़े जाने के खौफ के बगैर घर के अर्द गिर्द घूम सकेंगे। इस तरह ग्रुप महफूज रहने के लिए हर रात 2 के जूड़े में नजर रखने का फैसला करता है। अना और यूकी पहली शिफ्ट लेते हैं और जब वो इस पर होते हैं, अना ने एतराफ़ किया कि उसने यूकी को पसंद करना शुरू कर दिया है। अपनी मोहब्बत का एतराफ़ करने में मसरूफ़ वो रोबोट को घड़ी के मुखालिफ समत में मुड़ते हुए नहीं देखते। रोबोट उनके छुपने से पहले उनको पकड़ने से सेकंड दूर है। चंद घंटों बाद वाकाना और मीजा की हिफाजत करने की बारी है। ताहम विकना को देर हो चुकी है, इसलिए यूकी ने इसकी मदद के लिए मीजा के साथ रहने का फैसला किया। ताबूतों से भरे कमरे में वाकाना और ओसाको एक साथ मजे कर रहे हैं। विकना को याद है कि वो मीजा के साथ शिराकतदार है और मदद के लिए बाहर भागती है। जब ओसाको अकेला होता है तो छत हिलने लगती है और इसे फर्श पर कुचल देती है। अगली सुबह सब को इसकी मौत का पता चला। एक तबाशुदा वाकाना इस शख्स को कत्ल करने की कसम खाती है जिसने इसके शौहर को कत्ल किया था। अचानक छत फिर से हरकत करती है, जिससे ग्रुप कमरे से बाहर चला जाता है। बाहर वो कॉलेज के तालिब इल्म को एक रिमोट पकड़े हुए देखते हैं जो छत को कंट्रोल करता है। इसका कहना है कि उसे फर्श पर रिमोट मिला और वो अभी इसकी जांच कर रहा था, लेकिन वो जानता है कि कमरे में मौजूद कोई भी इस पर यकीन नहीं करता। एक लम्हे में वो अपना करासबू निकालता है और धमकी देता है कि जो भी इस पर इल्ज़ाम लगाता है इसे मार डालेगा। वाकाना के अलावा हर कोई एक कदम पीछे हटता है, अपने शौहर की मौत का बदला लेने के लिए पुरज़्म है। वो लड़के को जंगी कुल्हाड़ी से मारती है, बाद में खुद ही नाकाबिल तसव्वुर जुर्म कर लेती है। लगातार 3 अफराद की मौत के बाद अब सिर्फ 4 जिंदा बच गए हैं। इसके बाद ये इंकिशाफ होता है कि दीवार पर नंबरों का अजीब सेट उन्हें देखने वालों की तादाद है। यूकी को गुस्सा है कि लाखों नाजरीन उन्हें तफरीह के लिए मरते हुए देखते हैं, लेकिन वो इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। शाम के बाद माजा और अना सब के लिए चाय बना रहे हैं। जब कोई नहीं देख रहा है, मीजा केतली में एक दवा डालती है और इसे बाकी ग्रुप को पेश करती है। पैसे जमा करने आई है, इसके इलाज के लिए यही वजह है कि इसने बूढ़ी औरत को मार डाला और वो पैसों के लिए बाकी सब को मारने के लिए तैयार है। रात को यूकी मीजा के कमरे में बात करने जाता है, लेकिन अचानक इसके हाथ चलना बंद हो जाते हैं और वो जमीन पर गिर जाता है। मीजा ने इसे बताया कि इसने इसे और बाकी ग्रुप को पट्टों में आराम करने वाली दवा का इस्तेमाल किया है।
वो यूकी को मारने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन वो उसे दूर धकेलने और अपनी जान के लिए भागने का इंतजाम करता है। दालान में रोबोट उन्हें ढूंढता है और उन्हें खबरदार करता है कि वो फौरन अपने कमरों में चले जाएं। पहले यूकी एक करीबी कमरे में भागता है, लेकिन मीज़ा हंगामे में मारा जाता है। अगली सुबह मुनशियात के असरात खत्म हो जाते हैं और बाकी 3 बच जाने वाले अपने कमरों से बाहर आते हैं। उन्होंने देखा कि मीज़ा की मौत का मंजर हीरो की मौत से बहुत मिलता जुलता है। इससे यूकी को एहसास होता है कि पहली मौत शुरुका के दरमियान ड्रामा शुरू करने की चाल थी। हीरो एक जासूस था जिसे शुरुका में एक दूसरे के खिलाफ साजिश करने के लिए रखा गया था। इसने रजाकाराना तौर पर अपनी जान दी ताकि उसकी रकम का हिस्सा इसके खानदान के पास जा सके। शुरू ही से अगर ग्रुप एक दूसरे के खिलाफ नहीं बल्कि मिलकर काम करने का फैसला करता तो कोई भी नहीं मरता। रोबोट ने ऐलान किया कि यूकी ने हीरो का केस हल करने पर इनामी रकम से दुगना हासिल किया है। यूकी अपनी बंदूक निकालता है और इसे मेज पर रखता है। इसके बाद एंडर अपने स्क्रू ड्राइवर के साथ ऐसा ही करता है। वो एक दूसरे पर मुकम्मल एतमाद जाहिर करने के लिए ऐसा करते हैं, ताहम अना ने शिरकत करने से इनकार कर दिया। छठे दिन की सुबह यूकी ने एंडर को अपनी बंदूक के साथ पाया। आदमी इसे फौरन दूर रखता है, इसलिए कोई भी इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचता। फिर खेल का आखिरी दिन आता है। यूकी अच्छे मोड में अपने कमरे से बाहर निकलता है ताकि लापता हथियारों को तलाश कर सके। वो एंडर और अना के कमरे की तरफ भागा, लेकिन कोई नहीं मिला। इन्हें ढूंढते हुए इसने देखा कि जेल का दरवाजा खुला हुआ है, जिसका मतलब है कि इवाई फरार हो गया है और बदला लेने की कोशिश कर रहा है। उसे एंडर की लाश भी ताबूत में मिलती है और वो अपना दिमाग खो बैठता है। इवाई ने यूकी को गिले में जकड़कर इस मौका को इस्तेमाल किया। इससे पता चलता है कि छत से चलने वाला रिमोट इसका हथियार था और इसी ने ओसाको को जेल में डालने पर मारा था। ये इल्जाम बाद में कॉलेज के बच्चे पर आया क्योंकि उसे वो रिमोट मिला जिसे इवाई ने बाहर फेंका था। हैरान कुन बात यह है कि इवाई के पास बंदूक नहीं है और वो दावा करता है कि इसने एंडर को भी नहीं मारा। सिर्फ 4 मिनट बाकी हैं। यूकी और इवाई स्क्रू ड्राइवर के लिए लड़ रहे हैं। इवाई जीत गया और यूकी को मारने वाला है, इससे पहले कि अना बंदूक लेकर उसकी मदद को आए। वो गोली मारने वाली है, लेकिन यूकी ने इसे रोक दिया। याद रहे कि एंडर ने गुज़िश्ता सुबह बंदूक में कुछ तब्दीलियां की थीं। जिदोजहद के दरमियान बंदूक इवाई के हाथ में आ जाती है। वो फायर करता है और उसके बाद होने वाले धमाके में मर जाता है। आखिर में यूकी और अना को जिंदा बच जाने वाला करार दिया जाता है। दरवाज़ा खिलता है और एक आदमी यूकी को इनामी रकम में से अपना हिस्सा देता है। अगरचे अना को बगैर किसी रकम के छोड़ दिया गया है, वो इसके बारे में पागल नहीं लगती है। इसने आखिरकार इंकिशाफ किया कि वो इस खेल का हिस्सा है, जैसे हीरो था। इसका काम शुरुका को एक दूसरे के खिलाफ साजिश करना भी था और वो वही थी जिसने यूकी के सीने में बंदूक रख दी। जिस शख्स ने इवाई को पिंजरे से बाहर जाने दिया वो भी वही था, लेकिन जब बात यूकी की जिंदगी में आई तो वो इसे मरने नहीं दे सकती थी। यूकी पर उन सच्चाइयों को गिराने के बाद अना बस भाग जाती है। आखिरी मंजर में हम एंडर को इमारत से बाहर आते हुए देखते हैं। इसने इंकिशाफ किया कि इसने मरने का ड्रामा किया ताकि आखिरी दिन कोई इसे मारने की कोशिश ना करे। शहर वापसी पर यूकी पैसे का थैला फेंकता है। बीमार खेल के किसी भी हिस्से से वाबस्ता नहीं होना चाहता।